खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश हो, और यहूदा के कबीले के बब्बर और बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा के नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ, और इसके साथ साथ आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और आप सब लोगों से गुजारिश भी करता हूँ कि यकीनन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर ये मॉर्निंग डिवोशन आप सब लोगों के लिए जहाँ पर बरकत का सबब होती है वहाँ पर ये दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि खुदा उनके जलाल को बहुत सारे लोग फील करें। खुदा मन आपको बरकत दे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार नहायत कद्दूस, नहायत रहीम, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी अजमत और बड़ाई के लिए, तेरी शफकत और सलामती के लिए, और खुदा मन आज के सुहानी सुबह के लिए। खुदा बाप तो अपने जलाल से मुनव्वर कर और बख्श दे कि हमारी ये रियाजत तेरे हुजूर में मकबूल हो, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करते हैं। और आज दोस्तों बड़े ही खूबसूरत गीत और बड़ा ईमान परवर गीत है जो हम क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। जावे ते जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे, और मिलकर खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताजीम करेंगे और अपने ईमान में कायम रहते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
तारीफ और उसकी सताइश हो दोस्तों। खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं इस खूबसूरत हमदो तारीफ के लिए। और आप सब लोगों से भी ये गुजारिश करता हूं कि ज़रूर क्वायर के इन जवानों को अपनी दुआओं में याद रखिए, ताकि ये और ज़्यादा बेहतरी के साथ और ज़्यादा जोश व खरोश के साथ खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते रहें। खुदा उनमें सलामत और शाद रहिए। और इसके साथ साथ हम आज ख़ास तौर पर जब खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ने को हैं, तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने ज़हान की तनवीर के लिए आप भी अपने घरों में बैठकर खुदा उनके नाम को इज्जत व जलाल देने के लिए दुआ गो हुआ करें, ताकि खुदावन आपके ज़हान को ये जिला अता फरमाए कि आप खुदा उनके बुजुर्ग कलाम को सुने और उस पर अमल पैरा हों। और आज हमारे भाई सुनील लॉरेंस हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम जिंदा खुदा के कलाम की तिलावत सुनील लॉरेंस के वसीले से सुनेंगे। जी सुनील। बहुत शुक्रिया पादरी साहब। आज की तिलावत हम करेंगे ज़बूर 119 और उसकी 125वीं आयत से। इसमें कुछ यूँ लिखा है, मैं तेरा बंदा हूँ, मुझको फ़हम अता कर ताकि तेरी शहादतों को समझ लूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बरकत का बायस रहे। आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह परवदिगार आसमानी बुजुर्ग खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदा तो अपनी हिकमत और दनाई और खुदा अपनी रहमत और बरकत से शेयर कर, ताकि खुदा हम हकीकत में तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा ठहराएं। यीशु के फाते नाम के वसीले से आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा की तारीफ और उसकी सिताइश हो। और दोस्तों, आज की इस मादा परस्त दुनिया में जब हर शख्स एक फर्क दौड़ में दौड़ रहा है, और दौड़ क्या है अगर उसका कंक्लूजन देखें तो दौड़ यह है कि हम अच्छा मुस्तकबिल कैसे हासिल कर लें। दौड़ यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत कमा लें ताकि हमारे बच्चों का आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो जाए। दौड़ यह है कि हम अच्छे से अच्छे मनसब को हासिल करें, अच्छी से अच्छी सीट हासिल कर लें। और इसी दौड़ में दौड़ते हुए हमारी जिंदगियां गुजर जाती हैं, मानो कि जैसे कोल्लू के बैल की तरह एक रवायती सर्कल है जिसमें हम घूमते चले जाते हैं। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, अपने अपने काम काज पर जाते हैं और फिर शाम को थक हार के वापस आ जाते हैं। मेहनत किसके लिए है कि यकीनन जो हमारे साथ जो मुंसलिक लोग हैं, जो हमारे बेटे बेटियां हैं, जो हमारे वालिदैन हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनके लिए ये सब कुछ करते चले जाते हैं। लेकिन शायद हम ये नहीं सोचते कि इन सब बातों में कहीं ना कहीं हम खुदा के कलाम से भी दूर होते चले जाते हैं। और अगर हम ज़बूर नवीस की बात को देखें तो ज़बूर नवीस यहाँ पर इस मादा परस्त दुनिया की इस दौड़ से यकसर मुख्तलिफ बात करता है। वो सुलेमान बिन दाऊद की तरह खुदा से सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की डिमांड ना करके मुकद्दस सुलेमान की राह पर चलते हुए हकीकत में वो खुदा से फहम मांग रहा है, तफहीम मांगता है खुदा के कलाम की, कि खुदा उसकी जिंदगी में अपना फहम, अपनी तफहीम अता फरमा दे, जिस तरह से मुकद्दस सुलेमान ने खुदा से हिकमत और दानाई को क्लेम किया। कि खुदावंद ने जब उससे पूछा कि बता तुझे क्या चाहिए, तो उसने मालो दौलत या हीरे जवाहरात नहीं मांगे, बल्कि उसने खुदा से अपने लिए हिकमत और दानाई मांगी। और इसी तरह अगर हम ज़बूर नवीस को देखें तो ज़बूर नवीस भी खुदा से यही क्लेम करता है कि मैं तेरा बंदा हूं, मुझे फहम अता कर, ताकि मैं क्या करूं भाई। फहम हासिल करके वो क्या करेगा? कोई एटम बॉम्ब बनाएगा या कोई और ऐसा काम करेगा जिससे इंसानियत जो है वो बर्बादी की तरफ चली जाए? नो, बल्कि वो ये फहम और तफहीम इसलिए खुदा से मांग रहा है कि वो खुदा के कलाम और उसके आइन की शहादतों को समझ ले। प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों, आज अगर हम खुदा के कलाम की रूह से इस सारे सूरत हाल को देखें तो हकीकत में वो खुदा के कलाम के तईं अपनी मोहब्बत, अकीदत और अपना प्यार जाहिर कर रहा है कि खुदा के कलाम के तईं जो उसके अंदर सीखने की जुस्तजू है उसको वो खुदा के हजूरी में रख रहा है। गो कि अगर उसके हालात को देखें
तो उसके हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। ये वो हालात हैं जब तुंद खुद जमात उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई है, जब उसके मुखालफीन उसको शदीद नुकसान पहुंचाने के दर पर हैं, लेकिन वो ऐसी सूरत हाल में खुदा से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ रहा, बल्कि वो और ज्यादा खुदा की हजूरी में झुकता है, वो और ज्यादा खुदा के साथ अपनी मोहब्बत और अपनी वफादारी का इजहार करता है और खुदा से ये बयान करता है कि ऐ खुदावन, मैं तेरा बंदा हूं, तू मुझे फहम अता कर ताकि मैं तेरी शहादतों को, तेरे आइन को, तेरे कलाम को हकीकत में सीख लूं। और आज मेरे दोस्तों, कई दफ़ा हमें भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि जहां पर जिंदगी वाकई अजीरन हो जाती है। अपने इंस्टीट्यूशंस में जहां जहां हम काम करते हैं, जहां जहां हम आते जाते हैं, बहुत सारे रिश्तेदारों, नातेदारों, रिलेटिव्स के साथ जो हमारे मामलात होते हैं, और इसके साथ साथ जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, अगर उस लोकेलिटी की बात करूं तो अक्सर व बेशतर हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है कि जहां हमारी जिंदगी जो है अजीरन होती है और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मैं क्यों इन हालात में गिरफ्तार। और उस वक्त हमारी जिंदगी में कैसी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, उस वक्त हमारा रवैया क्या होता है, उस वक्त हमारा एटीट्यूड क्या होता है। और आज ये एक बड़ा ही अहम सवाल है। और मेरे दोस्तों, आज हम क्या कर रहे होते हैं जब हमें ऐसी सूरत हाल दरपेश हो जाए? हम फौरी तौर पर अपनी मदद के लिए अपने बहुत सारे करीबी दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से, अपने नातेदारों से अपील करते हैं मदद की। लेकिन अगर हम ज़बूर नवीस को देखें तो वो किसी शख्स का, किसी इंसान का सहारा नहीं ले रहा, बल्कि वो अपनी जिंदगी के शदीद मुश्किल सूरत हाल में भी अपने खुदा से ही अपनी मोहब्बत और शफकत और उसी से अपने लिए अपनी कुमक का तलबगार है। दोस्तों, आज हमें इस बात पर गौर करना है कि जिंदगी के हालात व वाक़यात हमेशा ही अच्छे नहीं रहते, इनमें तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, बहुत सारे कठिन हालात का भी इंसान को सामना करना पड़ता है और इसी का नाम ही जिंदगी है। और आज जिस वक्त हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो आज मेरे दोस्तों, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिस वक्त जिंदगी के हालात ऐसे यकसर मुख्तलिफ हो जाएं, कठिन हो जाएं, दुख और तकलीफ आ जाए और मुश्किल सूरत हाल से हमें गुजरना पड़े, तो बेहतर हल क्या है कि इंसान को अपना जोरे बाजू जानने की बजाय अपने मामलात, अपने कठिन हालात खुदावंद के हाथों में सौंप दें और उससे कहें कि तू मेरा खुदावंद है, अब तू ही मेरी मदद कर, अब तू ही मेरी कुमक के लिए आ और अब तू ही मेरा सहारा बन, क्योंकि मैं इंसान को अपना जोरे बाजू नहीं जानता, मैं इंसान पर तवक्कुल नहीं करता। और जो जान खुदा पर तवक्कुल करती है वो कभी शर्मसार नहीं होती। जो जान खुदा पर यकीन और एतमाद करती है, फिर खुदा कभी उसको झुकने नहीं देता। और आज मेरे दोस्तों, हर मुश्किल में खुद मुकाबला करने की बजाय खुदावंद को कहें कि तू हमारी जंग लड़, और जहां खुदावंद हमारा तरफदार हो जाए, इंसान हमारा मुखालिफ होकर भी कुछ ना कर पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, आज के इस ख्याल के वसीले से खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे और मेरी दुआ है कि आज का ये ख्याल आप लोगों की जिंदगी में यकसर तब्दीली रूनुमा करे और आपके अंदर ईमान की वो शम्मा रोशन हो जाए कि जो ज़बूर नवीस के दिल में है, कि वो मुख्तलिफ और इंतहाई कठिन सूरत हाल में भी खुदा से दस्तबरदार नहीं हुआ, वो खुदा से अलग नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी कुमक, अपनी मदद सिर्फ और सिर्फ खुदाए कद्दूस के अजीम कलाम को जानता है। और उसके मुखालिफ उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और वो खुदा से अपील क्या कर रहा है कि खुदावन इनको हलाक कर दे, इनको मार दे, इनको फना कर दे। नहीं, बल्कि उसकी अपील क्या है कि मुझे अपना फहम अता कर। और दोस्तों, आज खुदावन हम सबों पर भी अपने फहम के, अपने तफहीम के, अपनी हिकमत और अपनी दानाई के दरवाज़ों को खोले ताकि हम खुदावन का जलाल अपनी जिंदगियों में देखें। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक जिंदा आसमानी बाप, देख हम अपनी हिकमत और दानाई की कमज़ोरी को लेकर तेरे सामने आए हैं। खुदावन, इंसानी अक्ल महदूद है,
لیکن تو لامحدود ہے۔ خدا عظیم اپنی حکمت اور دنائی سے، اپنے فہم و تفہیم سے ہمیں آراستہ کر، تاکہ خداون مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی ہم تجھے ہی اپنا زور بازو جانیں اور تجھ ہی میں پناہ لیں، خداون یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہم معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے والے عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ پریز لارڈ۔ خدا ان کی تعریف اور اس کی ستائش، اور خدا ان میں آپ سب لوگوں کی سلامتی مقصود ہے۔ خوش رہیے، شاد رہیے، اور آج کا یہ دن آپ کی زندگیوں میں ڈھیروں برکات کا دن ٹھہرے۔ خدا ان آپ کو برکت دے، آمین۔